हेलो एस्पायरेंट्स। तो आज हम लोग कुछ बात करेंगे नीट 2025 से रिलेटेड ऐसी चीज़ें जो कि आपको हर कोई नहीं बताएगा। एक जनरल एक आइडिया दूंगा जिससे कि आप बेटर परफॉर्म कर पाओ 2025 में। 3-4 दिन जो बचे हुए हैं हमारे पास उनमें अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर पाओ एग्ज़ाम के लिए। मैं आपको ये कुछ भी नहीं बताने वाला कि एग्ज़ाम कैसे टैकल करना है, क्या पढ़ना है, कौन सा पहले सेक्शन अपने को सॉल्व करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, ये कुछ भी नहीं बताने वाला। मैं बस कुछ जनरल टिप्स के बारे में बात करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो ये कुछ 7 टॉपिक्स हैं हमारे पास जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ स्लीप वेल बिफोर 3 डेज ऑफ एग्ज़ाम। जब हमारे पास 3 से 4 दिन का समय बचता है एग्ज़ाम से, जो कि एग्जैक्ट बचा हुआ है अभी हमारे पास, इस वीडियो को देख रहे होगे आप तब आपके पास 3 से 4 दिन का ही समय है। तो ये जो समय है इसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो मैं समझता हूँ फर्स्ट प्रायोरिटी पे स्लीप है, क्योंकि अभी के टाइम पे बच्चे बहुत ही ज़्यादा लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कोई लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, कोई वीडियो लेक्चर देख रहा है, कोई लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, कोई खुद से मेहनत कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, रात रात भर लगा पड़ा है बच्चा। तो स्लीप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट आपको 7 to 8 आवर्स की स्लीप कंप्लीट करनी है फॉर बेटर परफॉर्मेंस। अगर अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको 7 से 8 घंटे, मिनिमम 7 आवर्स तो मान के ही चलो, 8 घंटे भी नहीं हो रहे तो 7 घंटे तो आपको सोना है। एक डीप स्लीप लेनी है। और मुझे पता है कि स्लीप पूरी करने में बहुत ज़्यादा अड़चने आएंगी, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं लास्ट के 3 दिनों में, 4 दिनों में, तो उस चीज़ को भी टैकल करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। सेकेंड इज़ रिवाइज वॉट यू नो वेल। ये बहुत लोगों ने आपको बोला भी होगा कि ऐसी चीज़ें पढ़ना लास्ट के समय में जो आप पहले से पढ़ते आए हो, साल 1.5 साल जो भी आपने मेहनत करी है उसमें आपने पढ़ा है, उन उन सब्जेक्ट्स पे, उन सिलेबस के उन टॉपिक्स पे फोकस करो जो आपको पहले से बेटर तरीके से आते हैं। नए टॉपिक्स अगर इस टाइम पे करोगे 3 दिन में तो ना तो वो नए टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेंगे और जो आपको आता होगा वो भी इस दौरान बाहर चला जाएगा दिमाग से, क्योंकि उस पर आप मेहनत ही नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप रिवाइज कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, ये 3 दिन में सिर्फ आप रिवीजन पे फोकस करो। एंड द थर्ड थिंग इज ट्रस्ट योर सेल्फ। ये बहुत ही बड़ी एक सीढ़ी है, खुद पे भरोसा रखना, क्योंकि ऐसे टाइम पे अगर आप खुद से मोटिवेट नहीं होंगे तो आपको दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर मोटिवेट नहीं कर सकता एग्जाम के लिए। ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात सुन के आप मोटिवेट नहीं होते, बस आपको पॉइंट्स कुछ अच्छे लगते हैं, आप काम वही करेंगे जो आपको करना होगा। तो इसलिए अपने आप पे भरोसा रखो। आपने 1 2 3 जितने भी साल का ड्रॉप लिया होगा, बहुत सारे लोग फ्रेशर्स होंगे, तो ये जो भी देने वाले हैं एग्ज़ाम, तो आप ये समझ के चलो आपने इतना समय दिया है पढ़ाई को तो आप पॉजिटिव ही रिजल्ट प्राप्त करोगे। बिलीव इन योर सेल्फ। फोर्थ इज हाइड्रेट एंड ईट लाइट। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखो। 3 से 4 दिन पहले आप खूब अच्छे से पानी पियो। ठीक है, एग्ज़ाम टाइम में भी आप अपनी खुद की वाटर बोतल लेके जाओ, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, याद रखना ये चीज़ हमेशा। ईट लाइट, खाना लाइट खाना, क्योंकि अगर आपका पेट गड़बड़ हो रहा है या डाइजेशन कुछ भी अगर हेल्थ का इशू हो रहा है इस टाइम पे, तो मैं श्योरिटी से कह रहा हूँ कि आपका एग्जाम तो गया। ठीक है, ये मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। मान लो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जाम वाले दिन खराब है तो आप पेपर करोगे या फिर आप वॉशरूम जाओगे। सबसे बड़ी दिक्कत, वॉशरूम अगर आप जाते हो तो 5 to 10 मिनट्स मिनिमम आप वेस्ट करोगे। यहाँ पे आपका आधा पेपर छूट जाएगा। 1 मिनट भी अच्छे से नहीं मिल रहा है एक क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। कंपटीशन इस हद पे है। तो ये चीज़ों को, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ही बारीक चीज़ें हैं, लेकिन ये मैटर बहुत करती हैं किसी भी एग्जाम को सॉल्व करने के लिए। तो याद रखो इन 3 से 4 दिन में लाइट फूड खाओ। ज़रूरत नहीं है ज़्यादा हैवी फूड, स्पाइसी फूड खाने की, या बाहर का चाइनीज़ वगैरह कुछ भी, सब अवॉइड करो। घर की रोटी खाओ। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे रिवील करने वाला हूँ कि जो हमारा ब्रेन है वो कंटिन्यूअस 2 से 3 घंटे नहीं बैठ सकता। इतनी हमारी ब्रेन में क्षमता नहीं होती है। कहीं ना कहीं से डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, कहीं ना कहीं से फोकस और कंसंट्रेशन भंग हो जाता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें, जो ब्रेन है हमारा, इसका एक पर्टिकुलर फूड होता है। ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए होता है काम करने के लिए। ठीक है, तो ग्लूकोज वाले जो फूड आइटम्स होते हैं उनको खा के जाओ एग्जाम से पहले, और ये 2-3 दिन में आप उनको जितना हो सके कंज्यूम करो। ग्लूकोज बिस्किट्स होते हैं, बहुत सारे ग्लूकोज के आइटम्स होते हैं।
ठीक है, उनको अगर आप कंज्यूम करोगे तो आई गारंटीड आपका ब्रेन काम अच्छे से करेगा, एक कंसंट्रेशन बनेगा एग्जाम के टाइम पे। एंड फिफ्थ वन इज स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। ये पूरी लाइन ही मैं हाईलाइट करूंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे पहली चीज़, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, चाचा मामा फूफा, सबसे दूर हो जाओ। सबसे पहली चीज़, ये टाइम पे सबसे डिस्कनेक्ट कर दो, किसी से कोई बात नहीं करनी, ना किसी की बात आपको सुननी है। ठीक है, आपके मम्मी पापा पर्याप्त हैं, जो वो बता रहे हैं वो आपका कभी गलत नहीं चाहेंगे, ना ही वो कभी आपके बारे में कभी गलत सोचेंगे। बट ये लोग आपको ताने मारेंगे, बाद में रिजल्ट अगर खराब होगा तब भी आप पे चढ़ेंगे, तो हर तरीके से लॉस आपका है। तो इस जगह पे आप समझो और उस हिसाब से आप काम करो। रिश्तेदारों से, खासकर मेरी एडवाइस में, रिश्तेदारों से दूर रहो, रिलेटिव्स को छोड़ दो इस टाइम पे, बाद में खूब अपनी रिश्तेदारियां निभाओ। नेगेटिव दोस्त हैं आपके, जो फ्रेंड सर्कल है आपका, जिनमें बातें करते हैं कि कितना हो गया तेरा, कितना पढ़ लिया तूने, ठीक है, अरे तेरे से तो नहीं हो रहा, तू तो छोड़ दे। तो ऐसी जो बातें करते हैं लोग, उनसे तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाओ, कोसों दूर चले जाओ। क्योंकि इस टाइम पे अगर किसी ने भी कोई भी दो शब्द बोल दिए, वो आपके माइंड को इस तरीके से स्ट्राइक करेंगे कि शायद ये आप फिर पढ़ाई पे फोकस कर पाओ। आप यही सोचते रहोगे कि यार उसने तो ऐसे बोल दिया कि मैं निकाल नहीं पाऊंगा, तो आपका पूरा 2 साल की मेहनत पूरी गई पानी में। तो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर मैं हाईलाइट करके बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों को थोड़ा सा टैकल करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे मात खा जाते हैं। एंड द सिक्स्थ वन इज एसेंशियल थिंग्स टू कैरी। ये बताने की चीज़ नहीं है, बट मैं फिर भी कुछ एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ है आपका एडमिट कार्ड, जो सबसे प्राइमरी है। एडमिट कार्ड एटलीस्ट आप 2 कॉपीज़ लेके जाओ। एडमिट कार्ड की 2 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। भले ही पकड़े रहो आप, एक फेक देना फाड़ के एग्जाम सेंटर पे, बट 2 लेके जाओ। एंड द सेकंड वन इज फोटोग्राफ्स। एटलीस्ट 3 फोटो लेके जाओ अपनी, क्योंकि अगर नज़दीक में कोई भी दुकान नहीं हुई या फिर नई शॉप ओपन हो रही है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? ना तो आपके पास फ़ोन होगा, ना ही कुछ होगा, ना कोई आपके साथ रहने वाला है। तो उस टाइम पे आपके पास फ़ोटो नहीं हुई तो आपका फ़ोटो से ही काम खत्म हो जाएगा एग्ज़ाम बिना दिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए एक्सेस में। ज़्यादा है पड़ी रहेंगी, घर वापस आ जाएंगी। एंड द थर्ड थिंग इज़, जो मैंने शुरुआत में बताया था, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल। ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल होनी चाहिए, आर पार दिखता है जो बिल्कुल वाइट, वैसी होनी चाहिए। एंड द सेवेंथ वन इज़ टैकल एग्ज़ाम। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके टीचर्स, डॉक्टर्स, जो इससे भी आप लिंक्ड हो, वो आपको बता रहे होंगे बहुत अच्छे से एग्ज़ाम के इस टाइम पे। बट मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पे कि हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, माइनस होते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखो, जब भी क्वेश्चन कोई आता है तो उसके 4 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। तो इन चारों में से एटलीस्ट आपको 2 ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं। अगर आप 2 क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर लोगे तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे। और 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट नहीं करने कि हाँ 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 ठीक है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, इन दोनों में से ही सही है, ऐसे नहीं। उसका एक लीगल वैलिड रीज़न होना चाहिए आपके ब्रेन के पास। तो 2 एलिमिनेट करने के बाद जो आपके पास 2 बचे हुए हैं, इनमें से आपको सोचने का मौका मिलेगा और वहाँ पे आप सही क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको बस एक चीज़ का याद रखना है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ जरूर करनी है, इस चीज़ को जरूर फॉलो करना है। तो यही मैं बोलूँगा, ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, एंड परफॉर्म वेल इन योर एग्ज़ाम। और कुछ मैंने जो चीज़ें बोली हैं, हाइड्रेटेड रहो, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, ठीक है, थोड़ा स्पाइसी से दूर रहो, बीमार मत पड़ना इस टाइम पे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना बेस्ट दो, आप कामयाब जरूर होंगे। थैंक यू वेरी मच।